हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान यूनिट फर्स्ट। भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का एक ऐसा टॉपिक है भाषा विज्ञान जो हर किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आग, बी ब्यार, सी पंख, डी अक्षर। आंसर हो जाएगा इसका। इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है तो तत्सम शब्द है अक्षर, डी का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी फारसी। आंसर हो जाएगा इसका अरबी। क्या हो जाएगा आंसर? अरबी। अरबी नहीं है, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी ये आर्य भाषाओं में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में से आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए यूनानी, बी लैटिन, सी प्राकृत, डी तुर्की। आंसर हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की नहीं है, यूनानी, लैटिन और प्राकृत है आर्य भाषाओं में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए आज्ञा, बी राय, सी सरु, डी स्वामी। ये क्या पूछ रहा है? तत्सम शब्द नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये तत्भव है। बाकी ए और सी और डी ये तत्सम है। आज्ञा, सरु, स्वामी ये तीनों तत्सम शब्द है। राय जो है वो तत्भव है। नेक्स्ट, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? क्या क्वेश्चन है? भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ऑप्शन ए खालिक बारी, बी युक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी चंदायन, डी मृगावती। इसका क्या आंसर हो जाएगा? खालिक बारी। खालिक बारी किसका है? तो अमीर खुसरो का है। चलिए कुछ इसके डिफाइन कर लेते हैं इसको। अमीर खुसरो का खालिक बारी है। ये फारसी हिंदी शब्दकोश हैं और अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। अमीर खुसरो ने स्वयं को तुतिर हिंद कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं दो सुखने, नूह सिफर, पहेलियां, मुकरियां आदि हैं। दूसरा ऑप्शन जैसे युक्ति प्रकरण, युक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसका है? ये दामोदर शर्मा का है। किसका है? दामोदर शर्मा का। चंदायन आपका हो जाएगा ये मुल्ला दाऊद का है। और मृगावती कुतुबन का है। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चंदायन मुल्ला दाऊद और मृगावती कुतुबन का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के रूप में ये हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? ए 7 जून 1951, बी 8 जून 1953, सी 9 जून 1954, डी 7 जून 1955। इसका आंसर हो जाएगा 7 जून 1955। 7 जून 1955 में की गई, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहेब गंगाधर खैर ने की थी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य राजभाषा के प्रयोग के बारे में सुझाव देना था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन ए सौरसेनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी प्राचर। आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। क्या हो जाएगा? अर्धमागधी।
ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। बघेली बोली अर्धमागधी की उपभाषा पूर्वी हिंदी से विकसित हुई है और पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां अवधी और छत्तीसगढ़ी है। बघेली बोली का क्षेत्र, बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो जबलपुर, रीवा, बांधा, फतेहपुर और हमीरपुर। बघेली के अन्य नाम, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। बघेली का अन्य नाम है बघेलखंडी, रिवाई और दक्षिणी अवधी। ठीक, बघेली की उपबोलियां जुडार, गहुरा तथा तिरहरी। ठीक है, अब सोरसेनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी उपभाषाएं विकसित हुई। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी विकसित हुई और प्राचड़ 85 हिंदी अपभ्रंश से सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषा विकसित हुई। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में हम लोग जानते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां का है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सा है? ये सा, बी या सी, ना, डी, झा। झा आंसर हो जाएगा झा। और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास के साथ कुछ अधिक घर्षण होता है। क्या कह रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास के साथ कुछ अधिक घर्षण होता है वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। जैसे च, छ, ज, झ, य को स्पर्श व्यंजन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। 2, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। 3, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। और डी, सभी स्वर आचरिक नहीं होते हैं। डी 5 का, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। इसका आंसर हो जाएगा 2 सही होगा, 3 सही होगा और 5 का सही होगा, यानी ऑप्शन बी का। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, सही है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विचार से निकलती है, ये भी सही है। और एक 5 नंबर का, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर का देखेंगे। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। ऑप्शन 1, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। 2, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती है। 3, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय पर में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। डी 4 नंबर का, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। 5वां नंबर का, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 सही है, 3 सही है और 5 का सही है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर स्वयं को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती है, सही है। और जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और एक सही है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी का
एक मिनट, ऑप्शन सी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 का। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। समास और उदाहरण दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तत्पुरुष समास आएगा शिवालय, क्या आएगा, होगा शिवालय। द्वंद्व समास का हो जाएगा लव कुश। अविभाव समास अथामती। बहुव्रीहि समास चक्रपाणी। यानी कि 1 का 3, 2 का 1, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ठीक से मिला लीजिएगा। हम मेरे साथ आप लोग भी मिलाते चलिए, देखते चलिए कि कितना सही हो रहा है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। 2 महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव। 3 काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। 4 महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 1 नंबर में 2 का महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव। फिर आएगा 4, 2 नंबर में आ जाएगा 4 नंबर वाला ये। और 3 का 3 नंबर में आएगा। फिर 5 का 4 नंबर में आ जाएगा। और जो ये राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, ये 5 नंबर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन मेरा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 का। 13 का क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन 1, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण आर, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए का। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही भी हैं। और कथन 2, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी का। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। बघेली बोली के अन्य नाम अभी हम लोग पढ़े कि बघेली खंडी, रिवाई और दक्षिण अवधी है। ये लरिया और कलताही इसका अन्य नाम नहीं है। और ये वाला ऑप्शन सही है 2 का। कथन 2, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। ए, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। सी, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। डी, गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी। इसका सही क्रम हो जाएगा बी का, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी। ठीक है, आज हम लोग
यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।